हेलो दोस्तों, मेरे चैनल परीक्षा दर्शिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूं वह हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों तथा कवि को दी गई उपनाम व उपाधियों से संबंधित है। इन सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे और आपको भरोसा दे दें कि पुरस्कार व कवि की उपाधि से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी प्रदान किया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में और भी हम कुछ जान जाते हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता पूछा जाता है, प्रथम बार किसे प्राप्त हुआ? तो जी शंकर कुरुप को। जी शंकर कुरुप, इन्हें सर्वप्रथम प्राप्त हुआ 1965 में मलयालम भाषा के लिए। अब देख लेते ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना भी पूछा जाता है। स्थापना तो 1961 में इसका स्थापना हुआ शांति प्रसाद जैन के द्वारा। फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने रुपये दिए जाते हैं। तो आपको बता दें कि 11 लाख रुपये दिए जाते हैं और साथ में वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। अब देख लेते हैं हिंदी भाषा में निम्नलिखित साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वर्ष 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे और अपनी कविताओं में रोमानियत के लिए जाने जाते थे, जो प्रकृति और लोगों के भीतर सुंदरता से प्रेरित थे। और ये जो उनकी रचना है चिदम्बरा, इसमें पंत के 20 वर्षों की साहित्यिक विकास यात्रा की झलक मिलती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति के लिए दिया जाएगा। देखिए यहाँ से आप ये भी पूछा जाएगा चिदम्बरा किसकी कृति है, तो आप याद रख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। नेक्स्ट है 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि, लेखक और निबंधकार थे। इन्हें आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनके काव्य में राष्ट्रीयता की झलक मिलती है, इसलिए इन्हें युग चारण व काल के चारण की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 1978 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार। इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अज्ञेय का पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ये हिंदी में अपने समय के सबसे चर्चित कवि और कथाकार, निबंधकार, पत्रकार और अध्यापक भी रहे हैं। इस कविता में ये इनकी कविता है कितनी नावों में कितनी बार। इस कविता में कवि सत्य को अनेक रूपों में देखने की बात करते हैं। कवि का मानना है कि सत्य का प्रकाश भारतीय परंपराओं में अनिवार्य रूप से समाया है। अगला देखते हैं 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवित्री थी। इन्हें आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक युग की एक संज्ञा दी जाती है, आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। कवि निराला ने तो उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। यामा इनकी कृति है, ये कविता संग्रह है। इसकी ये संग्रह में नीरजा, निहार, रश्मिरथी, सांध्य गीत, ये 4 और कविता संकलित है। नेक्स्ट देखते हैं 1982 ईस्वी में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ। फ्रेंड्स, सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। अगला है 1999 में
निर्मल वर्मा और पंजाबी लेखक गुरुदयाल, इन दोनों को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है 2005 ईस्वी में कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया। निर्मल वर्मा जो है ये हिंदी के आधुनिक कथाकारों में से एक है। गुरुदयाल ये जो हैं गुरुदयाल पंजाबी साहित्यकार हैं, ये उपन्यास और कहानी के लेखक थे। फ्रेंड्स अब हम आपको इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उसके बारे में बता देते हैं। तो ये बार बार पूछा जाता है। 1968 सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। और एक महत्वपूर्ण है ये अज्ञे की रचना, कितनी नावों में कितनी बार कविता, ये पूछा जाता है, ये भी VVI है। और एक निर्मल वर्मा के बारे में पूछा जाता है। और ये 2005 में कुंवर नारायण सिंह को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला, ये महत्वपूर्ण है, आप इसे देख सकते हैं। अगला है वर्ष 2009 में अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से दिया गया संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। अमरकांत हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार थे। यशपाल इन्हें गोड़की कहा करते थे। और श्रीलाल जो हैं ये श्रीलाल शुक्ल, ये भी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं। वह समकालीन कथा साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग लेखन के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह, इन्हें भी संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया। कृष्णा शोभती, इन्हें भी संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया। अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब ये देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद यह देश का दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा साहित्य लेखक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी व अंग्रेजी भाषा सहित 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है प्लस अंग्रेजी और एक राजस्थानी, कुल मिला के 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। अब देख लेते हैं कुछ साहित्य अकादमी से जुड़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो इसका स्थापना पूछा जाता है। स्थापना वर्ष इसका 1954 ईस्वी है। और ये पूछा जाता है प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को प्राप्त हुआ है, उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए। हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी को। नीचे देख लेते हैं हिंदी भाषा में निम्नांकित साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी काव्य के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कि ऊपर देख चुके हैं, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार का आरंभ इन्हीं से हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है एक भारतीय आत्मा के उपनाम से किसे जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को। महात्मा गांधी से ये अत्यधिक प्रभावित थे, वे जीवन भर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे। अगला है 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए मिला। नेक्स्ट है 1957 में आचार्य नरेंद्र को बुद्ध धर्म दर्शन के लिए मिला। बुद्ध धर्म दर्शन के लिए इन्हें दिया गया है। अगला है 1958 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया के इतिहास के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स, राहुल सांकृत्यायन, इन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है। हिंदी साहित्य के ये प्रमुख साहित्यकार थे, एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे। ये साहित्य के साथ इन्होंने विश्व दर्शन क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिया है। मध्य एशिया का इतिहास उनके द्वारा रचित एक इतिहास है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1958 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनका जन्म है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ। इनकी प्रसिद्ध कुछ रचनाएं हैं जैसे कि उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका। अब जान लेते हैं संस्कृति के 4 अध्याय में क्या है। तो संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर उसे लिखने का प्रयत्न किया है।
अगला है 1960 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ कला और बूढ़ा चांद काव्य पर। वर्ष 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। भगवती चरण वर्मा की एक महत्वपूर्ण कृति है चित्रलेखा। ये बहुत अच्छी उपन्यास है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ें, ये बहुत ही अच्छी उपन्यास है। नेक्स्ट है 1963 ईस्वी में अमृत राय को कलम का सिपाही जीवनी के लिए मिला। तो कलम का सिपाही किसका जीवनी है? ये प्रेमचंद की जीवनी है। 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को आंगन के पार द्वार काव्य के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत विवेचना के लिए मिला। 1966 ईस्वी में जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध उपन्यास के लिए मिला। ये जैनेन्द्र कुमार जो हैं प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में ये विशिष्ट स्थान रखते हैं। नगेंद्र जो हैं ये आधुनिक हिंदी आलोचक हैं, डॉक्टर नगेंद्र। 1967 ईस्वी में अमृतलाल नागर को अमृत और विश्व उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। 1968 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानें काव्य के लिए मिला। ये हरिवंश राय बच्चन, इनकी एक प्रसिद्ध कृति है मधुशाला इसकी बहुत ही अच्छी कृति है। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन इन्हीं के सुपुत्र हैं। अगला देख लेते हैं 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए मिला। श्रीलाल शुक्ल व्यंग लेखन के विख्यात कवि थे। 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना जीवनी, ये है निराला की जीवनी, रामविलास शर्मा के द्वारा रचा गया, इसके लिए साहित्य अकादमी मिला। नेक्स्ट है 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान साहित्यिक आलोचना के लिए मिला। डॉक्टर नामवर सिंह आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, संपादक और वक्ता भी रहे हैं। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी काव्य के लिए मिला। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध के लिए मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार भी थे। ये हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात काव्य के लिए मिला। नेक्स्ट है 1975 में भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए मिला। तमस उपन्यास जो है ये पंजाब के सांप्रदायिक दंगों से संबंधित था। इसमें भारत पाकिस्तान के विभाजन पर भी ये आधारित उपन्यास है। 1976 में यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए मिला। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह, इन्हें चुका भी हूँ मैं नहीं, ये इनकी रचना है, काव्य है ये, इसके लिए मिला साहित्य अकादमी। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है काव्य के लिए मिला। 1979 में सुदामा पांडे धूमिल, इनकी रचना है कल सुनना मुझे काव्य, इसके लिए मिला। 1980 में कृष्णा सोबती जिंदगी नामा उपन्यास, इनकी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसके लिए मिला। कृष्णा सोबती जो है ये हिंदी की आख्यायिका लेखा थी। इन्होंने हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी। नेक्स्ट है त्रिलोचन की रचना ताप के ताए हुए दिन, इसके लिए इन्हें मिला। ये प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं त्रिलोचन। इनकी प्रमुख कृतियां हैं एक धरती और गुलाब और बुलबुल, ये प्रमुख कृति है इनकी। 1982 में हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग के लिए मिला। हरिशंकर परसाई हिंदी के व्यंग्यकार लेखक हैं। इन्होंने व्यंग विधा को दर्जा दिलाया हिंदी में। इसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से हटाकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खट्टियों पर टंगे लोग, इसके लिए इन्हें मिला। 1984 में रघुवीर सहाय की रचना लोग भूल गए हैं, इनके काव्य है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1985 में निर्मल वर्मा को उनके काव्य कौवे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं 1986 में केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा काव्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ।
1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य के लिए प्राप्त हुआ। 1988 में नरेश मेहता को अरण्या काव्य के लिए प्राप्त हुआ। 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है गिरजा कुमार, शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए, गिरजा कुमार माथुर को मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए मिला। 1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। विष्णु प्रभाकर को 1993 में अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ। विष्णु प्रभाकर हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने लघु कथाएं, उपन्यास, नाटक, यात्रा संस्करण भी लिखे। अर्धनारीश्वर फ्रेंड्स, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की लिखित एक निबंध संग्रह भी है। नेक्स्ट है 1994 में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वही काव्य के लिए मिला है। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए मिला। 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ। 1997 में श्रीधर लीलाधर जुगड़ी अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए मिला। 1998 में अरुण कमल को नए इलाके काव्य के लिए मिला। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए मिला। 2000 ईस्वी में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य के लिए मिला। 2001 में अलका सरावगी, ये इम्पॉर्टेंट है, कली कथा बाया बाईपास उपन्यास के लिए मिला। अलका सरावगी जो है हिंदी के कथाकार हैं। ये इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है कली कथा वाया बाईपास। ये प्रसिद्ध उपन्यास है जो अनेक भाषाओं में अनुदित हो चुके हैं। नेक्स्ट है 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। 2003 में कमलेश्वर की रचना कितने पाकिस्तान, ये पूछता है एग्जाम में, कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? कमलेश्वर की रचना है। ये एक उपन्यास है। कमलेश्वर 20वीं शताब्दी के सबसे सशक्त लेखकों में से एक माने जाते हैं। कहानी, पत्रकारिता, फिल्म, पटकथा जैसी अनेक रचनाओं में इन्होंने अपने प्रतिभा का परिचय दिया है। 2004 में वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य के लिए मिला है। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ है। 2006 में ज्ञानेंद्र पति संज्ञात्मक काव्य के लिए इन्हें मिला। 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए मिला है। 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास कहानी के लिए ये साहित्य अकादमी मिला है। 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु, ये इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है रेहन पे रघु, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2012 ईस्वी में चंद्रकांत देवताले, इसे पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य है इनकी, इसके लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। मृदुला गर्ग को 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए मिला। ये मृदुला गर्ग जो है ये हिंदी के सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक है। उपन्यास, कहानी, नाटक इन सभी में इन्होंने अपनी पुस्तकों की रचना की। 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ। 2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी काव्य के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2016 में नासिरा शर्मा, इसे परिजात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। 2017 में रमेश कुंतल मेघ मिथक सरित सागर, ये साहित्यिक समालोचना इसके लिए इसे मिला। 2018 में मृदा चित्रा मुदगल, इसे पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपाड़ा उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ। 2019 में नंद किशोर आचार्य को छिलते हुए अपने को कविता के लिए प्राप्त हुआ साहित्य अकादमी। 2020 में अनामिका, इसे टोकरी में दिंगत कविता के लिए प्राप्त हुआ। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए इसे साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। 2011 में उमा शंकर चौधरी को कहते हैं तब शहंशाह सो रहे थे कविता के लिए प्राप्त हुआ। 2012 में कुणाल सिंह को
आदिग्राम उपाख्यान उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ। अर्चना वेंसारे को 2013 में कुछ बूढ़ी उदास औरतें कविता के लिए प्राप्त हुआ। 2014 में कुमार अनुपम को बारिश मेरा घर है कविता के लिए प्राप्त हुआ। 2015 में इंदिरा डांगी को हवेली सनातनपुर उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 2016 में नीलोत्पल मृणाल, इन्हें डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। 2017 में तारो सिंधिक, अक्षरों की विनती कविता के लिए इन्हें प्राप्त हुआ। 2019 में अनुज लुगुन, बाघ और सुगना मुंडी की बेटी, ये कविता है, इसीलिए इसे साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ। 2020 में कुमार विजय शुक्ल, जिंदगी से रुखाई कविता के लिए मिला इन्हें। 2021 में दया प्रकाश सिंह को उनकी कृति सम्राट अशोक नाटक, ये सम्राट अशोक नाटक है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2022 में बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, ऊपर ये सभी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कवि थे। आप इन्हें इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें एक बार दो बार अच्छे से देख लेंगे, आपके माइंड में सेट रहेगा। अगला है व्यास सम्मान पुरस्कार। ये वर्ष 1991 में शुरू किया गया। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया। ये पूछा जाता है व्यास सम्मान किसके द्वारा शुरू किया गया, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है व्यास सम्मान। अब देख लेते हैं व्यास सम्मान किन साहित्यकारों को ये प्राप्त हुआ। वर्ष 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, रामविलास शर्मा, ये इनकी कृति है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये है भाषा विज्ञान के, ये इनके पुस्तक के लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला। 1992 में नीला चांद, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की ये रचना है, इसके लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 1993 में मैं वक्त के सामने हूँ, गिरजा कुमार माथुर की रचना है। 1994 में सपना अभी भी, धर्मवीर भारती की ये कृति है। आत्मजयी, कुंवर नारायण की कृति है, 1995 में इन्हें मिला। 1996 में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी की कृति के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 1997 में उत्तर कबीर के लिए केदारनाथ सिंह को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्तर कबीर ये काव्य है, ये काव्य विधा है। 1998 में 5 आंगनों वाला घर के लिए गोविंद मिश्र की ये कृति है, 5 आंगनों वाला घर, और ये उपन्यास है, उपन्यास विधा है। 1999 में विश्रामपुर का संत, ये श्रीलाल शुक्ल की कृति है, ये भी उपन्यास है। 2000 में पहला गिरमिटिया, इसके लिए गिरिराज किशोर को ये सम्मान प्राप्त हुआ। 2001 में आलोचना का पक्ष, ये रमेश चंद्र शाह की कृति है, आलोचना के पक्ष, ये आलोचना है, आलोचना विधा है ये। 2002 में पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, कैलाश वाजपेयी की कृति है, ये काव्य विधा है, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य है। 2003 में आवा, इस रचना के लिए चित्रा मुदगल को ये व्यास सम्मान प्राप्त हुआ, ये उपन्यास है। कठगुला, ये भी उपन्यास है। 2005 में कथा सरित सागर, ये चंद्रकांता का उपन्यास है, कथा सरित सागर, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 2006 में कविता का अर्थात, ये परमानंद श्रीवास्तव की कृति है, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2007 में समय सरगम, ये कृष्णा शोभती की कृति है, समय सरगम, ये महत्वपूर्ण कृति है इनकी, इसके लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2008 में एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी की कृति है, एक कहानी, इसके लिए इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2009 में इन्हीं हथियारों से, अमरकांत की ये रचना है, इन्हीं हथियारों से। 2010 में फिर भी कुछ रह जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है, फिर भी कुछ रह जाएगा, इसके लिए इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। आम के पत्ते, ये रामदरस मिश्रा की कविताओं का संग्रह है, आम के पत्ते कविताओं का संग्रह है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2012
में न भूतो न भविष्यति, ये नरेंद्र कोहली का उपन्यास है। न भूतो न भवति भविष्यति, ये एक उपन्यास है नरेंद्र कोहली का। 2013 ईस्वी में व्योमकेश दरवेश, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। व्योमकेश दरवेश किसकी रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी का ये संस्मरण विधा है। 2014 में प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, ये कमल किशोर गोयनका की कृति है। इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2015 में क्षमा, इसके रचयिता हैं सुनीता जैन, इसके लिए इन्हें प्राप्त हुआ। 2016 में काटना समी का वृक्ष पद्य पंखुड़ी की धार से, ये सुरेंद्र वर्मा की कृति है, इन्हें प्राप्त हुआ। 2017 में दुखम सुखम, ये ममता कालिया की कृति है दुखम सुखम, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी में नहीं व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2018 में जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जुगड़ी की ये रचना है। 2019 में कागज की नाव, इसके लिए इन्हें नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। 2020 में पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, ये उपन्यास है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, शरद पगाड़े की उपन्यास है, इसके लिए इन्हें ये व्यास पुरस्कार प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, आप इसे भी एक बार अच्छे से पढ़ लें। 2021 में महाबली, ये नाटक है महाबली असगर वजाहत की। 2022 ईस्वी में पागल खाना, ये उपन्यास है ज्ञान चतुर्वेदी के। ये सभी के लिए इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। तो ये थे कुछ व्यास सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकार, इसे आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स, अगला है प्रमुख रचनाकार को कौन सी उपनाम दिया गया, कौन सी उपाधियां दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो एक बार इसे भी देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसे हरिओंद उपनाम दिया गया है। अब्दुल रहीम, इन्हें खाना रहीम भी कहा जाता है। आनंदी लाल को जैनेन्द्र, उत्तर भारत का शरतचंद्र कहा जाता है। शरतचंद्र, उत्तर भारत का शरतचंद्र आनंदी लाल को। अब्दुल को हसन अमीर खुसरो कहा जाता है। असाइद को प्रथम सूफी कवि। वाल्मीकि को आदि कवि की संज्ञा दी जाती है। बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन व अब्र की संज्ञा दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन व अब्र की संज्ञा दी जाती है। अगला देखते हैं, बाल मुकुंद गुप्त का नाम अन्य नाम है शिव शंभू। शिव शंभू किसे कहते हैं, ये एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। शिव शंभू ये किसका अन्य नाम है, तो बाल मुकुंद गुप्त का। सूर्यकांत त्रिपाठी को और क्या कहा जाता है, निराला या महाप्राण। स्वयंभू का उपनाम है अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। सरहप्पा, इसे हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। सूरदास वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज व पुष्टि मार्ग का जहाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरदास को अष्टछाप का जहाज व पुष्टि मार्ग का भी जहाज कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में फ्रेंड्स। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सैयद गुलाम नबी, इसे रसलीन भी कहा जाता है, इसका उपनाम है रसलीन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका उपनाम अज्ञेय है, वात्स्यायन का अज्ञेय है। कठिन गद्य का प्रेत भी क्या कहा जाता है इन्हें। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम चर्चा किए हैं कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, ये केशव दास को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत, काव्य यदि पूछे तो केशव दास। यदि कठिन गद्य का प्रेत पूछे तो ये अज्ञेय होगा। कठिन काव्य ये भी पूछा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य के प्रेत की संज्ञा दी। सुदामा पांडे, इन्हें धूमिल उपनाम से जाना जाता है। सुदामा पांडे धूमिल। शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद के उपनाम, इनका उपनाम है सितारे हिंद। शिव मंगल सिंह, इनका उपनाम सुमन या विभ्रात वासना के कवि हैं। शिव पूजन सहाय, इनका है उपनाम शिव, भाषा का जादूगर, हिंदी भूषण, ये भी उपनाम है इनका। अगला देखते हैं, शमशेर बहादुर सिंह,
इनका उपनाम है कवियों का कवि। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। मूडस के कवि भी कहा जाता है इन्हें। बात का कवि भी कहा जाता है। अगला देखते हैं शरत चंद्र, इन्हें आवारा मसीहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आवारा मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? शरत चंद्र को जाना जाता है। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजलों के राजकुमार, हिंदी गजलों के राजकुमार किसे कहा जाता है? दुष्यंत कुमार को। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर, इनका उपनाम है काका कालेकर। काका कालेकर किसका उपनाम है? दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर का। हेमचंद्र, इनका उपनाम क्या है? प्रकृति का पाणिनि। ये तो आप लोग बहुत सुने होंगे। प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। पुष्पदंत, हिंदी का भभूति शाखा की जड़, इन्हें हिंदी की भभूति शाखा की जड़ भी कहा जाता है। आगे देखते हैं तुलसीदास, इन्हें कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, ये इनको संज्ञा दी जाती है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत, ऊपर हम लोग अभी चर्चा किए। मतीराम को पुराने पंथ के पथिक कहा जाता है इन्हें। मैथिली शरण गुप्त, इन्हें राष्ट्र कवि, दद्दा, रसिकेंद्र की उपाधि दी जाती है। मुंशी सदा सुखलाल को नियाज उपनाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हें भुजंग भूषण, भट्टाचार्य, सुकवि, किंकर, कल्लू अलहित के उपनाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा जी, इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी। माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय की आत्मा की संज्ञा इन्हें दी जाती है। मनोहर श्याम जोशी को कल के वैज्ञानिक के उपनाम से जाना जाता है। महेंद्र कुमारी, इन्हें मन्नू भंडारी, महेंद्र कुमारी या मन्नू भंडारी का ये इनका उपनाम है। लाला भगवान दीन इनका उपनाम है लाला भगवान का। जगन्नाथ दास, ये रत्नाकर इन्हें संज्ञा दी जाती है। हरिश्चंद्र, इन्हें भारतेंदु, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, ये पूछा जाता है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हरिश्चंद्र जी को। नाथूराम शर्मा को कविता, कामनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर, शंकर, ये सभी उपाधि के नाम से जाना जाता है। नगेंद्र को रसवादी आलोचक कहा जाता है। नेमी चंद्र को जैन आलोचकों का आलोचक कहा जाता है। नेमी चंद्र। अगला है नंददास, नंददास को क्या कहा जाता है? जडिया और गढ़िया के कवि, ये तो खूब पूछा जाता है एग्जाम में। जडिया और गढ़िया के कवि कहलाते हैं नंददास। रामधारी सिंह दिनकर जी को दिनकर इनका उपाधि है। अधैर्य के कवि इन्हें कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूरी भी कहा जाता है इन्हें। राय देवी प्रसाद, इन्हें पूर्ण इनका उपनाम है। रामेश्वर शुक्ल का अंचल मांसलवादी संज्ञा दी जाती है इन्हें। रमाशंकर शुक्ल को रसाल कहा जाता है। रमाशंकर शुक्ल रसाल पूरा नाम है इनका। राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला इनका उपनाम है। रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती, ये बहुत पूछा जाता है। मुनि मार्ग के हिमायती कवि कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामविलास शर्मा, इन्हें अज्ञा, बैताल, निरंजन भी कहा जाता है। श्री राम वर्मा को अमरकांत भी कहा जाता है। राजीव नामदेव, राणा लिधौरी इनकी उपनाम है। गोपाल शरण सिंह, इनका उपनाम नेपाली है। गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम सनेही त्रिशूल है। जयशंकर प्रसाद, इनका उपनाम है कलाधर, ये हम लोग कल के वीडियो में देखे थे। झारखंडी भी इनका उपनाम है। आधुनिक कविता के सुमेरु भी इन्हें कहा गया है। बैद्यनाथ मिश्र, इन्हें नागार्जुन, बाबा यात्री, जन कवि, ये इंपॉर्टेंट है। वृंदावन लाल वर्मा, इन्हें बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहा जाता है। अगला देखते हैं विद्यापति, इन्हें कवि शेखर, मैथिल कोकिल, ये अधिकतर पूछा जाता है। मैथिल कोकिल की संज्ञा किसे दी जाती है? मैथिल कोकिल की संज्ञा विद्यापति को दी जाती है। अभिनव जयदेव कहा जाता है। कवि कंठार भी कहा जाता है इन्हें। पंचानन भी कहा जाता है। वासुदेव सिंह का अन्य नाम त्रिलोचन, किंतबंती पुरुष भी है इनका उपनाम। विश्वंभर नाथ शर्मा, इनका उपनाम है कौशिक
विजयानंद दुबे। विद्यानिवास मिश्र का अन्य नाम है भरमानंद, परंपराजीवी। बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है नवीन, पूरा नाम हुआ बालकृष्ण शर्मा नवीन। त्र्यंबक वीर राघवाचारी का उपनाम है रांगय राघव। अगला है हरिवंश राय बच्चन, इनका उपनाम है बच्चन, इन्हें हालावादी कवि भी कहा जाता है, हरिवंश राय बच्चन को। भगवती चरण वर्मा, इन्हें स्वरती के कवि कहा जाता है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, इन्हें माधव कहा जाता है। पांडे वेचन शर्मा, इन्हें उग्र और अष्टावक्र की उपाधि दी जाती है। उपेंद्रनाथ, इन्हें अस्क कहा जाता है, पूरा नाम हुआ उपेंद्रनाथ अस्क। हरिकृष्ण को प्रेमी उपाधि दी जाती है। फणीश्वर नाथ, इन्हें रेणु धरती का धन भी कहा जाता है। गजानन माधव, इनका पूरा हुआ गजानन माधव मुक्तिबोध इन्हें उपनाम दिया गया है। चंडी प्रसाद हृदय एस इनकी उपनाम है। नेक्स्ट देखते हैं हरिहर प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि इन्हें कहा गया है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधु है। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, शुक्रदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, ये तीनों मिश्र बंधु हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, सौष्ठववादी स्वच्छंदतावादी इनका उपनाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हें वैद्यनाथ द्विवेदी भी कहा जाता है, व्योमकेश भी कहा जाता है, 20वीं सदी का बाणभट्ट भी कहा जाता है। अगला है धनपत राय, ये किसका उपनाम है? धनपत राय प्रेमचंद, नवाब राय, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, भारत का मैक्सिक गोर्की, ये सभी प्रेमचंद को उपनाम है। ये धनपत राय भी इन्हीं का उपनाम है। घनानंद, इन्हें प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। ये पूछा जाता है प्रेम का पीर का कवि कौन है? घनानंद है। इसे साक्षात रसमूर्ति भी कहा जाता है। किशोरीलाल दास वाजपेयी, हिंदी के पाणिनि हैं ये। कैलाश सक्सेना, इन्हें कमलेश्वर की संज्ञा दी जाती है। गुलशेर खां, सानी इसका उपनाम है। प्रभुलाल गर्ग, काका हाथरसी इनका उपनाम है। तो ठीक है गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत हेल्पफुल होगा। और हाँ, आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार 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 देखिए, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार देखने से दिमाग में सेट हो जाता है और जब एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएंगे तब आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।